आनंदम कृष्ण कृष्ण 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 आनंदम कृष्ण 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 आनंदम कृष्ण नाम आनंदम 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 कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम 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 आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम 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 कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण नाम द्वारिकाधीश आनंदम द्वारिकानाथ आनंदम द्वारिकाधीश आनंदम द्वारिकानाथ आनंदम द्वारिकाधीश आनंदम द्वारिकानाथ आनंदम नाम कृष्ण नाम आनंदम द्वारिकाधीश आनंदम द्वारिकानाथ 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 आनंदम द्वारिकाधीश आनंदम द्वारिका देवकी नंदन आनंदम
Devaki Nandana Anandam Devaki Anandam Devaki Devaki Nandana Anandam Devaki Nandana Anandam Devaki Nandana Anandam Devaki Devaki Nandana Anandam Devaki Nandana Nandam Devaki Nandana Nandam Devaki Nandana Anandam 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 Devaki Nandana Devaki Nandana Anandam 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 Vasudeva Nandanam Vasudeva Nandanam Vasudeva Nandanam Vasudeva Nanam Vasudeva Nandanam 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 Yasoda 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 Nandanam Nanda Nanda 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 Nandanam Nanda Shri Krishna Anandam 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 Shri Krishna Anandam
दुर्योधन बोलता है कि तिल भर भूमि नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर जो है जगह नहीं दूंगा, सारी भूमि छोड़ चला। और राज मुकुट को चाहने वाला धूल के चादर पड़ा है, अंत समय में गर्द गुब्बार भरी धरती में पड़ा है, उसके ऊपर जो है धूल की जो है चादर बनी हुई है, धूल की मिट्टी चादर बनी हुई है, धूल गर्द गुब्बार में पड़ा हुआ है। देखो ये होता है नतीजा। और वहीं दूसरी ओर यदि जड़ भरत को देखो, वो रखवाली कर रहा है किसी बड़े किसान के खेतों की, और वहाँ चिड़िया आ रही हैं अनाज खाने के लिए, वो चिड़ियों में जो है हरि दर्शन कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, राम का दर्शन कर रहा है। जब सारे खेतों को जो है बालियाँ चुन चुन कर चिड़िया खा रही हैं, तो जड़ भरत को, वो पहरेदार है, खेत का रखवाला बना रखा है, एक बड़े किसान का रखवाली का काम कर रहा है। जब चिड़ियों का झुंड आया तो उसे देखा सब में राम दिखाई दिया। उसने क्या करूं भाई, किसको मना करूं, किसको भगाऊं, ये तो राम की चिड़िया है, इनमें तो राम है, ये भगवान साक्षात दिख रहे हैं, इनमें तो हरि दर्शन हो रहे हैं। तो उसने बहुत देर तक सोचा विचारा, तो उसने कहा, जड़ भरत ने कहा, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट, आओ चिड़ियों खाओ तुम भर पेट, आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी। आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट, आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ तुम भर भर पेट, आओ चिड़िया खाओ तुम भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के। आओ चिड़ियों पाओ तुम भर भर पेट, आओ चिड़ियों पाओ तुम भर भर पेट, आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट, आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट, आओ चिड़ियों खाओ तुम भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम
जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ चिड़ियों पाओ तुम घर घर पेट, आओ चिड़ियों खाओ 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 तुम घर घर पेट। राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ चिड़ियों खाओ तुम घर घर पेट, 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 आओ चिड़ियों खाओ तुम घर घर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। आओ चिड़ियों खाओ तुम घर घर पेट, आओ चिड़ियों पाओ तुम घर घर पेट, आओ चिड़ियों पाओ तुम घर घर पेट। हरे अनंत हरे, आनंद आनंद, हरे का आनंद अनंत आनंद। जड़ भरत 1 करोड़ वर्ष तक धरती में रहा और विभिन्न प्रकार की जो है जन्म उसने लिए और 1 करोड़ वर्ष तक वह मायूस नहीं हुआ, मनुष्य योनि में रहा। कभी मृग भी बना, कभी जो है नौकर बना, कभी खेत खलिहान में उसने जो है काम किया, कभी कहीं किया, कभी कभी किसी गुलाम। एक बार रहुगण राजा की पालकी में भी लगा कहार चाहिए थे, 4 उठाने वाले, रहुगण की पालकी जा रही थी तो उन्होंने कहा भाई उठाओ। देखा है एक बेचारा जो है भूखा प्यासा जो है बैठा हुआ, एक संत यहाँ पर, तो औरों ने कहा भाई चल तू भी लग जा पालकी में उठाने में। तो रहुगण को भी उपदेश दिया। तो वो बेचारा जो है अहिंसावादी था जड़ भरत। तो वो जब पालकी उठाने में लगा तो उसने देखा कि कोई चींटी पैर के नीचे नहीं आया, देख देख के चल रहा है। तो वहाँ से वो पैर यूं उठा लेता, उचक जाता था। तो रहुगण आवाज़ देता है, अरे भाई इसको समझाओ ऐसे क्या उछल रहा है, ढंग से मैं गिर जाऊंगा नीचे। तो इसने कुछ खाया नहीं, ढंग से कुछ भोजन नहीं खाया, ऐसा क्या उछल रहा, उछल उछल के ऐसे खरगोश की तरह क्यों उछल रहा है। वो तो नीचे पैरों के नीचे देख रहा था, उसका भी ध्यान रख रहा था, ऊपर पालकी का भी ध्यान है कि पालकी गिरे ना, रहुगण राजा नीचे न गिरे। तो नीचे चींटियों को भी देख रहा था, कीड़े मकोड़े कोई मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। तो बेचारा वहाँ पर उछल के जो आगे का जाता था। तो कहे खरगोश की तरह क्या उछल रहा है। तब अंत में उसने कहा भाई तुम्हारा भार तो इतना है, कितना भार है। तो उसने कहा भाई चलो मैं तो तुम्हारा भार ले लूँगा, तुम्हारा भार कौन लेगा, तुम तो संसार पर भार बन गए हो। तो रहुगण पालकी से उतरा और तब उससे ज्ञान लिया जड़ भरत से। तो देखो उसका जीवन देखो, लोग यहाँ
100 वर्ष जीने की इच्छा नहीं करे, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशानी आते हैं। वो धरती में 1 करोड़ वर्ष तक रहा, सबसे लंबी आयु जड़ भरत की हुई है। वो तब भी उदास नहीं हुआ। उसमें प्रभु भक्ति, सत्य, अहिंसा, भगवान की भक्ति, हरि भक्ति उसमें रही है। तो उसने इतना अच्छे हरि भक्त के, तो इस प्रकार से हरि का आनंद ही कुछ हुआ है। हरि का आनंद कुछ है। हरे हरे आनंदम, 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 हरे हरे, हरे हरे आनंदम, हरे हरे। यही हरि आनंद जो है जड़ भरत की खुराक थी, यही उसके लिए पौष्टिक जो है मन का आहार था, यही मानसिक आहार था, यही उसका जीवन थे। हरि आनंद में जो है वो उसकी एक लय बन गई थी, उसमें वो विलीन हो गया था। इस कारण कहा गया है हरि हरि आनंदम, हरे हरे, हरे हरे आनंदम, हरे आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे हरे, हरे हरे आनंदम, हरे आनंदम, हरे 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 हरे, हरे हरे आनंदम, हरे हरे नम, हरे हरे आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे हरे आनंदम, हरे हरे नम, हरे हरे आनंदम, 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 हरे हरे, हरे हरे आनंदम, हरे हरे, हरे हरे आनंदम, हरे हरे नम, हरे हरे आनंदम, हरे हरे, हरे आनंदम, हरे। और हरि नाम लेने में भी आनंद है। कितना आनंद है जिस जड़ भरत ने हरि के आनंद में, हरि के नाम लेने में 1 करोड़ वर्ष धरती में बिता दे, वो कैसा आनंद होगा, वो हरि नाम का कैसा आनंद होगा। हरि नाम आनंद, हरे आनंदम,
हरे आनंदम हरे नाम आनंदम हरे 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 हरे आनंदम हरे नाम हरे हरे आनंदम हरे नाम आनंदम हरे हरे आनंदम हरे नाम आनंदम हरे हरे आनंदम हरे नाम हरे हरे आनंदम हरे नाम आनंदम 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 हरे हरे आनंदम हरे नाम आनंदम। अब देखो ये हरे नाम है कितना चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी नाम है। और इसका नाम ले ले करके कितने जो है पापी लोग तर गए, कितने तपस्वियों ने उन्हें पार पा लिया। अब देखो परमेश्वर की ऐसी दया जब जी पर बनती है तो उसके नाम के आनंद में, उसके नाम महिमा की लहर में वो कहाँ कहाँ क्या क्या जीवन बिताता है और कितने अच्छे ढंग से जीवन बिताता है। संघर्ष चुनौतियाँ आती हैं जीवन में तो परीक्षण के लिए आती हैं, परमात्मा की भक्ति के परीक्षण के लिए, सत्य के परीक्षण के लिए। क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई भी उत्तीर्ण नहीं होता है, तो परीक्षा देनी पड़ती, उसमें सफल असफल जो कुछ भी हुआ, बार बार सफलता भी नहीं मिलते, असफलता भी मिलती हैं, असफलता के पश्चात सफलता भी मिलते हैं। जब इसमें जो पूर्ण सफलता मिल जाती है, देखो अब संसार में लोगों ने जो है इतना जो है प्राणियों ने अपने लिए इतने ऊंचे ऊंचे महल बना रखे, कीचड़ गारा इकट्ठा कर कर करके, पत्थर जो है इकट्ठे करके, बजरी इकट्ठे करके, मसाला बना करके बड़े बड़े महल बना देते हैं। तो कीचड़ गारा जो है इकट्ठा करके बड़े बड़े, तो ऊंचे ऊंचे महल बनावे, बड़े बड़े महल बना दे, ऊंचे ऊंचे महल बना दिए और रहे बड़े ठाट बाट से। और क्यों करते हो इतनी कारगुजारी, ऊंचे ऊंचे महल बनावे, करते सब होड़म हो। एक दिन सारे बिछड़ जाएंगे, जाएंगे जब प्राण छोड़। एक दिन सारे बिछड़ जाएंगे, जाएंगे जब प्राण छोड़। ऊंचे ऊंचे महल चिनावे, करते होड़म होड़। एक दिन ते सब खंडर हो जाएंगे, जाओगे तन से प्राण छोड़। जाओगे जब तन से प्राण छोड़। देखो बड़े बड़े महलों को बनाने में होड़म होड़ लगी है,
लोभ लालच की होड़ लगी हुई है आपस में। कीचड़ गारा एकत्र करके ऊंचे ऊंचे महल बनावे, करते होड़म होड़। एक दिन ते सारे खंडर हो जाएंगे, जाएंगे जब प्राण छोड़, जाएंगे दुनिया से जब प्राण छोड़। कौन कहाँ गया कुछ पता नहीं लगेगा, जो चले गए सो फिर ना मिले, जो चले गए सो फिर ना मिले। किससे पूछोगे बात, कहाँ गए किस हालत में हो, कौन पूछेगा बात। आ गई तुम्हारी सभी तरफ से यम की काली रात, आ गई सभी तरफ से तुम्हारी यम की काली रात। जब सब छोड़ के संसार खंडर बन जाते हैं, सब खंडर हो जाते हैं, तो तब जो चले जाते हैं। जो एक बार गया फिर ना मिला, जो गया सो फिर ना मिला। किससे पूछोगे बात, क्या तुम्हारे पिताजी दादाजी गए, किससे तुमने पूछी बात? कोई बताने आया मैं बेटा कहाँ गया, मैं किस जगह पर हूँ, पुत्र में मुझे ये परेशानी है। उन्होंने कहीं भेद पता बताया है, कोई बताने आया है क्या? कोई फिर मिला है? फिर दूजा न मिले कोई, फिर नहीं हुई बात किसी से। किससे पूछोगे किस हालत में हो, कहाँ हो, किस जगह हो। इस कारण एक बार मानुष जन्म ले करके, दुर्लभ जन्म ले करके तुम उसका लाभ उठा लो, तुम उसका लाभ उठा लो। क्योंकि मनुष्य योनि है तो बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि दुर्लभ गावा। बड़े भाग्य से जो मानुष जन्म मिलता है, असुर नर मुनि सब यही कहते हैं कि दुर्लभ जीवन है। इस कारण राम नाम की रटना रखो हृदय में जब तक है प्राण। फिर काहे विसारोगे, काहे पछताओगे, जब तन से जाएंगे प्राण छूट। जब छूट जाएंगे प्राण, तन से प्राण निकल जाएंगे। तो देखो, आया सो जाएगा, आएगा सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सुबह चल बसेगा, कोई दोपहर चल बसेगा, कोई शाम में कोई रात में है। समा जाएगी चारों ओर यम की काली रात, और तब पूछा जाएगा यम के दरबार में, तब पूछा जाएगा हरि के दरबार में, तब पूछा जाएगा धर्मराज के दरबार में है। ए मनुष्य, ए पापी, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि नाम लेके क्यों नहीं आए। हे पापी, हे मनवा, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, नाम सुमिरन करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि भक्ति करके क्यों नहीं आए, हरि भक्ति करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके नहीं। यम के द्वार पर, धर्मराज के दरबार में जब डांट पड़ेगी, तब झल्लार करके यम भी पूछेगा, धर्मराज भी पूछेगा, यमदूत भी डंडे मारेंगे, डंडे मार मार के पूछेंगे, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके क्यों नहीं आए, हरि भजन करके क्यों नहीं आए,
करके क्यों नहीं ये हरे नाम लेंगे, क्यों नहीं ये हरे नाम लेंगे, क्यों नहीं आए हरे नाम लेके, क्यों ये हरे भक्ति करके क्यों नहीं आए, हरे भक्ति करके क्यों नहीं आए, हरे भक्ति करके क्यों नहीं आए, हरे भक्ति करके। हे मनुष्य, धिक्कार तेरे जन्म को, श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर के तूने भगवान का नाम क्यों बिसराया, तू भगवान को क्यों भूल गया, हरे नाम क्यों बिसराया, हरे नाम क्यों बिसराया, हरे भजन क्यों बिसराया, हरे नाम क्यों बिसराया, हरे भजन तूने क्यों बिसराया, हरे भजन तूने क्यों बिसराया, हरे भजन तूने क्यों बिसराया, हरे नाम तूने क्यों बिसराया, हरे नाम तूने क्यों बिसराया, हरे नाम तूने क्यों बिसराया, हरे भजन 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 तूने क्यों बिसराया, हरे नाम 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 तूने क्यों, या हरे नाम तूने क्यों। अरे मूर्ख पापी जीव, तूने जो अपनी मोह माया को क्यों जगाया है, क्यों जगाया, तूने मोह माया को क्यों जगाया, तूने मोह माया को क्यों जगाया, तूने मोह माया को जगाया, तूने मोह माया को क्यों जगाया, तूने मोह माया को क्यों जगाया, तूने मोह माया को क्यों। लोभ लालच करके मोह माया में आकर के हरि नाम बिसराया, अब तेरी बैतरणी नदी में 28 नरकों में तेरे निवास होगा, फिर हरि नाम लेकर के ही तेरे हृदय में जब हरिवास होगा। तो धर्मराज से पूछता है, प्राणी पूछते भेद तो बता दो, हे प्रभु बता दो, हे धर्मराज तुम्हें धर्म की बात बता दो कि आखिरकार वो भगवान कहाँ रहता है, उस हरि का निवास कहाँ होता है, और आज तक किस किस के मन में उसका जो निवास हुआ है, और कहाँ कहाँ वो निवास करता है, राम कहाँ निवास करता है। तो धर्मराज बोलते हैं, उस प्राणी को समझाते हैं, देखो भाई हरि रूप सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। देखो राम की मर्यादा में है,
प्रहलाद की भक्ति में है, ध्रुव की भक्ति में। ध्रुव जैसे भक्ति के मन में हरि करते निवास, ध्रुव की भक्ति मन में करते हैं हरि निवास। हे प्रभु दीन दयाल रूप में करते हैं प्रभु हरि निवास। मन के मंदिर में करते हैं हरि निवास, मन मंदिर में करते हैं हरि। प्रहलाद की भक्ति में करते हैं हरि निवास, प्रहलाद की भक्ति में करते हैं हरि निवास। राम माया जीवन तुमको बिताना, राम भक्ति माया होकर जीवन बिताना। हरे नाम भक्ति करके जीवन बिताना, हरे नाम साधना में जीवन बिताना। हरे भजन करके तुम यहाँ आना, हरे नाम कीर्तन करके तुम यहाँ आना। हरे भजन करके तुम यहाँ आना, हरे को मन में बसा कर तुम यहाँ आना। हरे भक्ति करके तुम यहाँ आना, हरे भक्ति करके तुम यहाँ आना। हरे भजन करके तुम ही प्रहलाद की तरह ध्रुव की तरह भक्ति करनी होगी। राम की भक्ति हनुमान जैसे करनी होगी, हनुमान की तरह राम की अनन्य भक्ति करनी होगी। सबरी की तरह भगवान राम की अनन्य भक्ति करनी होगी। तब ही तुम्हारे लिए धर्मराज के दरवाजे खुले हैं, वैकुंठ के दरवाजे खुले हैं। इस प्रकार से जब धर्मराज के दरबार में प्राणी जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं, सवाल बाद में पूछे जाते हैं। पहले डंडे लगते हैं, पहले पिटाई होती है, तब बोलता है क्यों दिख नहीं रहा तुझे, सामने दिख नहीं रहा, तेरे कर्म खड़े हैं, तेरे कर्म के पहाड़ हैं, ये डंडे तेरे कर्म हैं, ये डंडे तेरे कर्म हैं, ये बैतरणी नदी तुझे बुला रही है, यही तेरे कर्म हैं। 28 नरकों में तेरे जो है निवास होगा, कीड़ा मकोड़ा बढ़ना पड़ेगा, जलते हुए अंगारों में चलना पड़ेगा। प्रेत यात्रा बहुत कठिन है, कैसे कैसे प्रेत रास्ते में चलता है, कितनी दंड उसे दिए जाते हैं। यदि तो हरि भजन करके आया होता तो तुझे बैतरणी नदी दिखाई नहीं देती, तो सीधे आता। तो उसको जो है पूछा जाता, अब जब कभी तेरा जन्म मनुष्य जन्म होगा तब जा के कि तू कहीं हरि भक्ति करेगा, तब हरि भक्ति करके यहाँ आना। देखो ये कितने हैं। अब संसार में किसी का कोई है, संसार में किसी का कोई नहीं है, हरि के सिवाय कोई नहीं है, भगवान राम के सिवाय कोई नहीं है। अब देखो यह संसार ऐसा है, स्वप्न जैसा है। स्वप्न देखो रात को और सुबह उसको केवल कुछ आधा याद रहता है, कुछ याद भी नहीं रहता है। तो कर्म एक दिन सन्मुख पहाड़ बन के खड़ा होता है, और दुख क्या है, कर्मों का ही पहाड़ है। तो इस कारण जो है जब ऐसी स्थिति बनती है और ऐसी भावना कोई बनती है परमात्मा के प्रति, तब तो परमात्मा में डूब करके भक्ति करनी पड़ती है। और देखो संसार में
दिन रात का साथी कोई नहीं है, केवल एक परमात्मा ही दिन रात के साथी हैं। कोशिश करते हैं लोग, एक दूसरे से सहायता लेते हैं, पर अधूरी सहायता होती है। और जब अधूरी सहायता होती है वो मतलब की होती है। देखो संसार में जब कोई मरता है, देह त्याग करता है, तो जिसने थोड़ा बहुत किसी के लिए कुछ किया होगा तो आंसू भी बिना बात के नहीं आते, कोई नहीं रोता, कोई किसी का साथ नहीं देता। जब दुख में भी, दुख की घड़ी में कोई आते हैं तो अपनी उंगलियां, केवल 2 उंगलियां साथ देती हैं आंसू पहुंचने के लिए अपने, और कोई साथ नहीं देता है, अपना शरीर भी साथ नहीं देता है। तो फालतू में संसार में कोई नहीं रोता है, किसी ने किसी के लिए कुछ किया नहीं होगा तो बोलते हैं ससुरा मर गया, ठीक तो है, क्या है, इसने कुछ किया है क्या संसार में। फालतू आंसू किसी के पास नहीं हो रहे, कोई फालतू आंसू नहीं बहाता। तो ये स्वार्थ बात, सब आपस में प्रीति करते हैं, एक स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं, और उतने आंसू होते हैं, गिनती के आंसू होते हैं जितने किसी ने किसी के लिए थोड़ा बहुत किया होगा, हल्का फुल्का। नहीं तो रोज मर रहे हैं, तर रहे हैं, रोज इसे संसार में आवागमन हो रहा है, कोई किसी लिए नहीं रोता है। और देखो यह संसार तो एक ऐसा सेमल जैसा फूल है, यह संसार तो ऐसा है जैसे प्याज है, प्याज की परतें खोलते जाओ, रुलाता रहता। एक परत खोलो, दूसरी परत खोलो, आंसू टपकाता, रुला देता है। प्याज को, प्याज में मत छेड़ो। इसी प्रकार से संसार वैसा है, इसकी परतें खोलते रहो, उसमें चलते रहो, उसमें बढ़ते रहो, तो इंसान रोता रहेगा, उस संसार उसको रुलाता रहेगा। ये संसारिक जो संबंध हैं ये रुलाते रहेंगे, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ हैं। तो यह संसार एक दिन इस संसार में जो आएगा वह जाएगा, राजा रंक हो या फकीर सब जाएंगे ना। तो कोई लोग तो जो है ऐसे जाएंगे कि जंजीरों से बंध के जाएंगे, हथकड़ी बेड़ों में बंध के जाएंगे, और कुछ वैसे जाएंगे हंस बन के, परमहंस बन के जाएंगे, जो सत्कर्मी होंगे, जो भगवान का नाम लेने होंगे, हरि भक्ति करने वाले होंगे। अब देखो रहस्य कहाँ है? रहस्य देखो, संसार में किसी का कोई नहीं है, संसार में किसी कोई नहीं भाई, इस जग में तेरा कोई नहीं भाई, तेरा इस जग में कोई नहीं भाई, इस जग में कोई नहीं भाई, तेरा इस जग में नहीं भाई, तेरा इस जग में कोई 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 नहीं भाई, तेरा इस जग में। भाई भतीजा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा कुटुंब कबीला, अंत में कोई नहीं तेरा बसेरा, अंत में नहीं तेरा यहाँ बसेरा। भाई भतीजा कुटुंब घनेरा, भाई भतीजा कुटुंब घनेरा, अंत काल में कोई नहीं तेरा, अंत काल में कोई नहीं तेरा, अंत ही काल में कोई नहीं तेरा, अंत काल में कोई नहीं तेरा। और देखो जब कोई आदमी मरता है, शरीर छोड़ता है, तो उसके अंतिम जो साथी, जो बराती हैं, 5-25 आए बराती, ले चल होई, जैसे प्राण पखेरु
वो घर चाहे उसने करोड़ों का बनाया हो, लाखों का बनाया हो, संगमरमर का महल बनाया हो, कुछ भी किया हो, परंतु जब वो मर जाता है तो पल भर में भी उसमें आते हैं, जल्दी कर करके फटाफट आते हैं, उसकी अर्थी बांधते हैं और उसकी जो है 5-25 आए बराती ले चल होई, 5-25 आए बराती ले चल होई, 5-25 आए बराती ले चल होई, 5-25 आए बराती ले चल होई। ऐसा कोई नहीं कहता कि इसी मकान के एक जगह कब्र इसकी बना दो, यहीं पर रहेगा बेचारा, इसने करोड़ों रुपए लगाए इसमें। नहीं 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 नहीं, उठाओ 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 उठाओ। बाग बगीचे लगाए, केला पीपल और आम, बड़े बड़े बाग बगीचे लगाए, आम पीपल केला, बड़े बड़े बाग बगीचे लगाए, केला पीपल। अंत समय में ये प्राणी ये तेरे किस काम के, अंत में ये प्राणी ये तेरे किस काम आए, अंत में तेरे ये प्राणी ये बाग बगीचे तेरे किस काम आए। कोई काम नहीं यार, एक हरि नाम याद आएगा, हरि नाम जो याद है ना। तो इस प्रकार से जब कोई हरि भक्ति करता है, हरि भजन करता है, उसको समय देना चाहिए। संसारिक कार्यों को इतना समय लोग देते हैं, परंतु हरि भजन को समय नहीं देते हैं, जबकि वास्तविकता यथार्थता यही है, उसी में समाना है, उसी की दुनिया है और उसी में जो सबने समाहित होना है। तो इस प्रकार से जब संसार में कोई प्राणी आता है और देखो तो बड़े बड़ों के, अब देखो यहाँ जब दाह संस्कार होते हैं, किसी को जो भूमि में दफनाते हैं, किसी को चील कौवे में छोड़ देते हैं, तो कितनी कितनी प्रकार की जो है अंत्येष्टियाँ होती हैं। तो वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने विचार के हिसाब से है, परंतु जो अंतिम संस्कार है वो तो एक ही संस्कार है, जिसने हरि नाम ले लिया वही संस्कार है, वही सबसे बड़ा संस्कार है। संसार वाले की गंध ना आए, दुर्गंध ना आए, शरीर सड़ जाएगा, पार्थिव शरीर जाएगा, दुर्गंध आए, उस दुर्गंध ना आए इसलिए कोई जो है उसको दाह संस्कार करते हैं, कोई चील कौवों में छोड़ देते हैं, कोई भूमि में दफना लेते हैं, उस शरीर का जो है दफन कफन से जो है करते हैं। तो परंतु जो यथार्थ है, जो उस शरीर का उपभोग जो जीव कर रहा था, उसकी सदगति से मतलब है। संसार में जो है शरीर को किसी न किसी प्रकार से जो है ठिकाने लग जाएगा, कहीं न कहीं लग जाएगा। कोई चाहे प्रियजन ना भी हो, लोग कहेंगे भाई दुर्गंध आ रही है, इसको जो है फेंक दो, किसी का कोई भी ना हो, चलो भाई उठो जरा इसको एक तरफ कहीं दफनाए दो, एक तरफ खर्चा नहीं कर सकते हो, नदी में ही बहा दो, कोई 2-4 कुछ लकड़ियाँ जोड़ करके है उसमें जला दो, ये तो हो जाता है, आसान है। पर सत्कर्म और सत्य भजन अपने आप करना है। और इस प्रकार से जो यस्य वासम परमेश्वरस्य सर्वभाव रूपम सर्व प्राण मध्ये भागत भागत भाग्य रूपम प्राप्त यथावत हरिनाम भाव रूपम भगवद नाम रूपम प्राप्तवन्तः भागवत परिभाषितम् यथा भाग भाग रूपम यथा शक्ति भाव रूपम भक्ति शक्ति अनुसारम प्राप्तवन्तः स भागवत पुराणहम्। भागवत क्या है कि जो तुम्हारे भाग में, जो तुम्हारे हिस्से में आया, कितने प्राण सत्ता आई, कुछ इंद्रियां आई, जो कुछ तुमने पाया है, जो भाग तुम्हें मिला है, मनुष्य भाग जो मिला है, तो उस मनुष्य भाग में
भक्ति, हरि भक्ति का भी भाग है, उस हरि भक्ति का कोई उपयोग नहीं करता है। मिला हुआ है, भगवान ने अपना दरबार जो है उसके अंदर सजाया है, भगवान ने अपना स्वरूप वहाँ बिठाया है, उसमें जो है भगवान बैठा हुआ है। हरि दर्शन जब होते हैं तो आँख मूंझ करके ध्यानस्थ हो करके वहाँ वो बैठा हुआ है, वो अपना आप भी वहाँ बैठा हुआ है, परंतु उसके दर्शन तब होते हैं। तो उस भगवान जब किसके हिस्सावार मिला है, भगवान के हिस्से होते हैं, और वो एक हिस्सा होगा तो पूर्ण होता है, पूर्ण में पूर्ण होता है वो, तो उसको जो है भागवत कहते हैं। यशस्य भाव रूपम समाहितम भागत भागतः यथा शक्ति भक्ति अनुसारम प्राप्तवंत स भागवतम परिभाषितम्। यथा यथा भाव रूपम भागत भागत परमेश्वरस्य श्री ऐश्वर्य प्राप्तवन्तः स्वयमेवं श्रीमद्भागवतं मया सृष्टि मदमा भावरूपं स्वयमेवं मया मध्ये समाहितं मया मध्ये निःसृतं मया मध्ये पालनं मया मध्ये समाहितं स भागवतं परिभाषितम्। एवं भावरूपं भगवते रूपं स्वयमेवं छिद्रवत संसार मध्ये परमेश्वरस्य सत्यस्वरूपं समाहितं स्थितम्। एवं भावरूपं स्वयमेवं आदि पुरुषपुराण रूपं स्वयमेवं भागवत पुराणः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते अर्थ ये भग कहते हैं दोष को, भग कहते हैं छिद्र को हो। तो दोषमय देह में छिद्रमय, जिस छिद्र कहते हैं दोष को, तो दोषमय जो हमारा शरीर है उस शरीर के अंतरम भाग में और अंदर आंतरिक भाग में परमेश्वर जो है हमको लेकर के भगवते दोष युक्त संसार को लेकर हमारे दोष युक्त देह में भी उसमें रहते हुए और हम स्वयं उसके साथ संगी बन करके उसका जो
भजन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते हे परमात्मा, इस दोषयुक्त देह में बैठ करके तू भी एक तरफ तू बैठ जा, एक तरफ मैं बैठता हूँ। इस दोषयुक्त गुणयुक्त विकारयुक्त देह में बैठ करके भी मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ और तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में बैठ करके ध्यान करता हूँ, क्योंकि तूने दोषयुक्त गुणयुक्त संसार को धारण किया है, इसलिए तुम भगवत हो, इसलिए उनका नाम भगवत है। दोषयुक्त संसार के मध्य में भी वो विराजमान हैं, विद्यमान हैं। दोषयुक्त देह में, इस मलिन देह के अंदर में भी वो प्रवास करते हैं, रोम रोम में प्रवास करते हैं। इसलिए दोषयुक्त देह में बैठने वाले भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते भगवान ने जो है सभी प्रकार से विभिन्न समय पर अवतरित होकर के उपदेश दिया है, और उपदेश दिया है कि तुम किसी भी प्रकार से ऐसा निष्काम कर्म करो जिसमें तुम्हारी कोई संसारिक कल्पना न हो, सांसारिक कामना न हो, और मेरे पर आश्रित होकर के तुम उस कार्य को करो, मेरा नाम लेकर के उस कार्य को करो, मेरे में लीन होकर के, मेरे में डूब करके तुम उस कार्य को करो। इस प्रकार से अपना किया ही पुण्य जो है काम आता है। जब आप पुण्य करते हैं तो अपने हाथों से किया करो। अपने हाथों से जब पुण्य करोगे तो वही तुम्हारा काम आएगा। आपको पता है जब द्रौपदी की चीर हरण में जो है कैसे बढ़ी थी वो चीर हरण, आपको पता होना चाहिए कि अपना पुण्य ही कार्य आता है, अपना सत्कर्म ही काम होता है, अपना दिया हुआ ही दान वापस मिलता है। तो जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस चीरहरण को कैसे बचाया गया, किस ढंग से भगवान कृष्ण ने बचाया, तो उसमें मूल में अपना पुण्य है, अपना सत्कर्म है, अपनी भक्ति है। एक बार जब राजकुमारी द्रौपदी का को ऐसा वृत्तांत बताते हैं कि जब वो जो है सहेलियों के साथ स्नान करने जो है नदी में जा रही थी, तो तब वहाँ पर जो है एक महात्मा जो है नदी में नहा रहा था और उसकी लंगोट जो है वहाँ बह गई। जब उसकी लंगोट बह गई तो वो नदी से बाहर नहीं निकल पाया। उधर से स्त्री जाति कन्याएं वहाँ पर जो थी, कैसे आता शर्म के मारे, तो तब उसने जो है महात्मा ने जो है इशारा किया कि किसी ढंग से इशारा किया बीच नदी में कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो कुछ समझ गए हो। तब द्रौपदी ने जो है अपना जो है साड़ी का जो है पल्लू, अपना धोती का पल्लू चीर कर करके और तब उस महात्मा की ओर फेंका, और तब उस महात्मा ने उससे अपने लंगोट बनाए, तब वह नदी से बाहर निकला। वही चीर, वही किया हुआ दान, एक पल्ला जो है धोती का उसके काम आ गया। कौरवों की भरी सभा में भगवान कृष्ण जो है, इसलिए भगवान कहते हैं कि फल की चिंता कर्मेण बादुकार से माँ फले सुखदाचना, इसलिए कहा गया कि फल की चिंता किए हुए तुम मेरी भक्ति करो, फल देना मेरा काम है, मैं छुपा के क्या करूँगा, तुम्हारा फल थोड़ी छुपाऊँगा, तुम्हारा कर्म फल तपो फल मैंने क्यों छुपाना। भगवान कृष्ण ने उस रूप में जो है वही एक पल्लू जो है धोती का उस दिन उसके काम आ गया, उसका इज्जत बचाने का। उसने महात्मा की इज्जत बचाई थी और उसी पल्लू से वो जो इतनी बड़ी जो है धोती बन गई। भगवान कृष्ण कहाँ से लौटाता? यदि द्रौपदी का अपना पुण्य नहीं होता, क्या हुआ, दान दिया होता नहीं होता वस्त्र, तो कहाँ से लौटाता? इंसान का किया हुआ है कर्म फल, मनुष्य का किया हुआ दान ही उसको वापस मिलता है। इसलिए दान धर्म से मुँह मत मोड़िए, पात्र जरूर ढूंढिए और पात्र में को जरूर ढूंढिए, और मिल जाता है, पात्र मिल जाता है उसका। पहले तो इंसान इतना कमाता है कि अपने लिए पूरा नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत अपने हिस्से में से निकाल करके यदि वो ईमानदारी से कमाए तो अपना पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु फिर भी यदि उसने कमाया है और उस कमाए हुए हिस्से में से
अपने हिस्से में से, अपने भाग्य में से अगर वो कहीं दान करता है और किसी सुपात्र को मिल जाता है, किसी हरि भक्ति में डूबे है साधु संत को मिल जाता है, किसी हरि भक्ति में डूबे है किसी दरिद्र को मिल जाता है, दरिद्र नारायण जिसको कहते हैं, दरिद्र को मिल जाता है, वह अटल है। वो जो है कई गुना होकर के मिलता है, भगवान उसको अपने पास नहीं रखता है, उसका किया हुआ पुण्य दान तप सब उसको वापस करता है।